अभी हमारा इतना फॉर्म बन चुका है ईपीजी ईयर तक, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि ये भी देखेंगे कि ये बिट हमारी एलिजिबल है कि नहीं। अगर है तब का अलग देखेंगे, लेकिन अभी एलिजिबल है कि नहीं ये देखेंगे। तो यस एंड नो डालेंगे, यस एंड नो। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो इनपुट फील्ड लेने वाले हैं बेसिकली डेल्टा जेम के अंदर। ये हमारे दो फील्ड्स आएंगी। ओके, यहाँ पर आएगा एक फील्ड आएगा एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इनपुट फील्ड आया पहली, टाइप आया टेक्स्ट, नेम आएगा एलिजिबल, और एलिजिबल में यहाँ पे रखेंगे कैन यू पार्टिसिपेट, कैन यू पार्टिसिपेट, ठीक है, प्लेस होल्डर है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि हमने कैन लगा दिया है, पहले लगा दिया है। और दूसरा आएगा अगर हमने यस रखा, सपोज हमने रिप्लाई देते हैं यस, तो हमें उसका रीज़न देना होता है, और अगर हम देते हैं नो तो उसका रीज़न देना होगा। तो यहाँ पर रखते हैं यस, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं रीज़न, REASON, तो हम इसको भी रीज़न दे देते हैं यस के बजाय, REASON। आपका इतनी चीज़ें रेडी हो गई इस फॉर्म के अंदर। आपका नेम आएगा, ठीक है, तो बिट नंबर आएगा, लास्ट डेट आएगा, डिपार्टमेंट का नेम आएगा। जो नेम हमने डाला है सबसे पहले इनपुट फील्ड, उसको हम चेंज करेंगे, हम डालेंगे चेक डेट। तो चेक डेट में हम आज की डेट डालेंगे। तो फॉर्म में स्टार्टिंग में आते हैं, फॉर्म हमारा स्टार्ट कहाँ पे, ये हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, और फॉर्म के अंदर पहली फील्ड है ये नेम हियर, तो हम लिखेंगे चेक डेट हियर, और इसका जो नेम है वो भी रखेंगे चेक डेट, ठीक है। तो आपका चेक डेट आ गया। चेक डेट हियर के बाद में नेम रखेंगे चेक डेट, तो हम रखेंगे चेक डेट। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर दिया, तो अब आपकी सारी चीज़ें आ गई। अब हम इसकी एक बटन दे देते हैं, दैट्स कॉल अ सबमिट बटन। तो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, फॉर्म के अंदर ही रखना है इसे। तो यहाँ पर आते हैं और इस पे हम एक पेस्ट कर देते हैं इनपुट टाइप बटन, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा बटन, नेम आपका आ गया ये, प्लेस होल्डर आपका आ गया, नेम आपका रहेगा सेव, और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर नहीं देंगे, हम यहाँ पे वैल्यू देंगे प्लेस होल्डर के बजाय, और वैल्यू इज ऑल्सो एट्रीब्यूट, तो ये ए लिख के यहाँ पे, ठीक है, एट्रीब्यूट है तो हम इसमें उसकी वैल्यू देंगे, जैसे कि सेव बिट, डिटेल्स, ठीक है, सेव बिट डिटेल्स हम दे दिया। ये हमारा एक छोटू सा प्रोजेक्ट में पहला काम सेट हो गया। तो अभी आपका सेव बिट डिटेल्स आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा कलर स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको स्टाइलिंग कर दी, स्टाइलिंग के अंदर इसका हमने कलर डाल दिया, कलर हमने डाला वाइट, WHITE, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हम ले गए, बैकग्राउंड कलर इसको हमने कर दिया ब्लू। देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ब्लू आ गया, सेव बिट डिटेल्स नीचे बटन आ गई, सबको बॉर्डर दे देते हैं। तो आपका फॉर्म ग्रुप नाम की क्लास है, आते हैं अपने वो टॉप में, और फॉर्म ग्रुप नाम की क्लास है, टॉप पे आते हैं,
स्टाइल को कॉल कर देते हैं। स्टाइल आल्सो इज एट्रीब्यूट टैग। फॉर्म ग्रुप नाम की क्लास है तो डॉट फॉर्म GROUP ग्रुप, फॉर्म ग्रुप नाम की क्लास को कॉल कर लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। तो आपका सॉलिड ग्रीन ऐसे आ रहा है फॉर्म ग्रुप में। तो उसके ऊपर कौन सी हमारी क्लास लगी हुई है, हमने सपोज लगाया तो सब जगह फॉर्म ग्रुप ही है, तो क्या दिक्कत है भाई, फॉर्म ग्रुप ही तो है। ओके, ये गलत है, FRO फॉर्म ग्रुप, ठीक है। अभी लेकिन इसमें दिक्कत है, आपका जैसे भी है ये बॉर्डर जो है कंप्लीटली आ रहा है, तो हम इस बॉर्डर को हटा देते हैं। हम क्या करते हैं, होवर इफेक्ट लगाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इनपुट टैग है हम इनपुट टैग को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट टैग आया, इनपुट टैग के अंदर आपने क्या किया, बॉर्डर दे दिया, ठीक है। बॉर्डर गया 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, थोड़ा हम अपना CSS से दे रहे हैं, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस आपका ये है 10 पिक्सल, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी आई थिंक, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। सारे इनपुट्स में हम मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। मार्जिन कितना देते हैं, 5 पिक्सल, काफ़ी है। 5 पिक्सल्स हमारा ये मार्जिन आ गया, ये काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद हम इसे कॉमा लगा लेते हैं, और सेलेक्ट भी हमारे यहाँ पे सारे टैग हैं, तो सेलेक्ट टैग भी हम सेम कर देते हैं। तो कुल मिला के हमारा ऐसे टैग आ गया। लेबल को हम एक वृत्त दे देते हैं, लेबल भी हम कॉल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेबल भी हमारा ग्रीन ग्रीन हो गया, और इसको एक वृत्त दे देते हैं। तो वृत्त की कॉल किया और इसको देते हैं 90%, तो 90% आपकी वृत्त हो गई, इतनी बड़ी बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, 40% दे देते हैं। क्या है कि जितने भी लेबल और वो हैं वो 40% की वृत्त के साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे डबल आ रहा है, तो यहाँ पे लेबल लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ, तो एक काम करते हैं, विड्थ तो हमने दे दी, और इसको क्या करते हैं, मार्जिन यहाँ पे 5 पिक्सल के बजाय 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम और ऑटो कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, नहीं काम नहीं कर रही, छोड़िए, नहीं काम कर रही तो छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी आपकी ये चीज़ें सेट है, अभी होवर करेंगे तब मुझे इस पर कुछ अलग चाहिए। तो जितने भी हमारे इनपुट फील्ड हैं, ठीक है, तो हम वापस से इनपुट को होवर करते हैं, ठीक है। इनपुट को होवर करने पे बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर हमारा क्या कर देता हूँ, ग्रे, GREY कर देते हैं, ग्रे। तो ऑलरेडी ग्रे है, तो क्या होगा, ग्रे तो हो रहा है, तो ग्रे के बजाय स्काई ब्लू कर देता हूँ। ग्रे येलो करके आ रहा है क्या, नहीं, ग्रे येलो नहीं आता है, स्काई लाइट स्काई ब्लू आता है, लाइट स्काई ब्लू को कॉल कर दिया, ठीक है। ये अब हमारा बार बार आएगा बेसिकली, ठीक है। कलर तो मुझे ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है, तो एक बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बेसिकली ये हमारा बैकग्राउंड कलर CSS दे देता हूँ, ओके। बैकग्राउंड कलर RGB
बैकग्राउंड कलर में RGB की वैल्यू ले रहा हूँ। तो क्या करते हैं, कलर्स RGB करके एक इसमें वेबसाइट खुल गई, यहाँ पर आते हैं और इसी को, ठीक है, एक ये आ गया, 255 बहुत ज़्यादा है, क्या करते हैं इसी को थोड़ा सा, ओके ये आपका आ गया, और ब्लू में ब्लू की नेस मिला देते हैं, ये परफेक्ट कलर है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में इसी को पास कर देते हैं, और स्काई ब्लू नहीं, ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया। तो ये आपका परफेक्ट कलर है, ठीक है। आप इसमें जाओगे, यहाँ पर आओगे, जितने भी इनपुट फील्ड हैं, ठीक है, तो इनपुट फील्ड के साथ सेलेक्ट में भी काम आना चाहिए। तो कॉलम लगा लेते हैं, सेलेक्ट और होवर डाल देते हैं, सेलेक्ट होवर हो गया। तो क्या हो रहा है, नहीं आ रहा, अब आ गया, ठीक है। अभी क्या लेबल्स हैं, तो लेबल्स को तो छोड़ देते हैं, इतनी हमारी काम हो गई है। अभी हम चाहते हैं कि इसको पूरे को, फॉर्म टैग को, तो क्या करते हैं, FORM को कॉल कर लेते हैं, FORM को कॉल किया, ओहो Ctrl+Z पे आए, FORM, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, और RGB का ही कलर दे देते हैं। तो क्या है, ये ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। तो अभी मुझे मज़ा नहीं आई, RGB के कलर में हम एक नई वैल्यू देते हैं, ये कलर दे देते हैं बैकग्राउंड को, थोड़ा लाइट दे क्या, ये तो लाइटनेस के लिए यहाँ पर जाएगा, ठीक है, नॉट बैड कलर, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को यहाँ से पेस्ट कर दिया, सेव किया, और आके पेज को रिफ्रेश कर दिया। अब आपका ये कुछ वैल्यू बन रहा है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ये कलर देता हूँ RGB की वैल्यू में, अब ठीक ही है, अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते इसमें, ठीक है। और जितने बार हम इसको होवर करेंगे तो हम इसको इसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ा देंगे। होवर करने पे ही हम क्या करते हैं कि इसकी फॉन्ट साइज को कॉल कर देते हैं, FONT, फॉन्ट साइज आ गया। फॉन्ट साइज आपका आ जाएगा 20 पिक्सल, और इसको सेव किया, इसको किया, ये देखो जैसे ही आओगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ कि इतना काम अपना हो चुका है जहाँ से हमारा मेन काम है। देखो जितने भी आप ओवर लगा रहे हो सब जगह सही है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ना इस पे कुछ ना कुछ कमी आ रही है, जैसे कि मैं बिल्कुल अलग ही चाहता हूँ। हेक्सा वैल्यू है आपका, हाँ आपकी चलिए हेक्सा वैल्यू को छोड़ देते हैं, अभी हमारा इतना ही काम है, ठीक है। अब हम देखेंगे इस वाले पार्ट को सबमिट करके डेटा को कैसे करना है, ठीक है।